नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें तोशु और सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वीआईपी के लिए गिफ्ट्स वगैरह तैयार कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर डॉली कहते हुए नजर आती है कि मम्मी को ही सिर्फ वीआईपी ने बुलाया है या फिर हमें भी बुलाया है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि पता नहीं, लेकिन मैं तो मम्मी के साथ जरूर जाऊंगा और बालों में ना जेल लगा के जाऊंगा, क्या पता मेरी न्यूज़पेपर में फोटो छप जाए। और तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, और बाकी से कहने लगती है कि पाखी तू मेरे कर्ल्स कर देना। तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं कर दूंगी, लेकिन पहले मम्मी से भी पूछ लो कि वो किसी को साथ में लेकर जाना चाहती हैं या नहीं। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि थोड़े और मसाले डाल दे क्या। तो बा कहने लगती है कि अरे कोई जरूरत नहीं है, नेताजी को जो है वो सिर्फ गिफ्ट देने हैं, ना कि पूरा घर देना है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि सोचो, अगर नेताजी हमसे इम्प्रेस हो गए ना तो हम सबकी तो किस्मत खुल जाएगी और उनके सर्कल में कितने बड़े बड़े पावरफुल लोग होंगे और हम उनके पास खाने के ऑर्डर्स दे सकते हैं। और कहने लगता है कि मम्मी के भाषण की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है। और तभी वहां पर किंजल आने लगती है और उसको डांटने लगती है और कहने लगती है कि कितने ज्यादा सेल्फिश हो तुम। और कहने लगती है कि तुम सिर्फ अपना ही फायदा देखते हो ना। और अभी कुछ देर पहले जो है वो तुम मम्मी के ऊपर चिल्ला रहे थे कि मम्मी आपने नेताजी के ऊपर कितना क्यों चिल्लाया, और आपको पता है ना वो कितने बड़े नेता थे, और अब जब तुमने उनका नोटिस पढ़ा तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि हाँ, तो फिर मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि पॉजिटिव में नेगेटिव देखूं। और कहने लगता है कि हाँ, तो मैं बिजनेसमैन हूँ और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कहने लगता है कि अगर मम्मी वहाँ जाएगी ना तो वहाँ पर चाय पीकर और जय श्री कृष्ण कहकर वापस आ जाएगी, इसीलिए मम्मी के साथ इस बार मैं जाऊंगा और उनको ऐसा इम्प्रेस करके आऊंगा ताकि हमारा फायदा हो। और पाकी और डॉली से जो है वो कहने लगता है कि जल्दी जल्दी करो, मसाले भरो। और तभी वहाँ पर अचानक से अनुपमा आ जाती है और कहने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है और किसे मुट्ठी में बंद करने की बात कह रहा है तू। तो तोशु कहने लगता है कि इन्वेस्टमेंट मम्मी, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट देंगे तभी तो बिजनेस आएगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अरे हम नेताजी को गिफ्ट दे रहे हैं ताकि उनको थैंक यू कह सके, क्योंकि वो जानकी बहन का पूरा खर्चा उठा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है और तू ये सब कर रहा है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि सबसे पहले तो तू गिफ्ट में से ये विजिटिंग कार्ड और मेन्यू कार्ड निकाल। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मम्मी आपकी प्रॉब्लम क्या है यार, कब आपकी ये महानता जो है वो खत्म होगी। और कहने लगता है कि हम भी तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इसमें और क्या है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अरे यार, ये बिजनेस का प्रमोशन नहीं है, ये छिचोरापन है, ये लालच है। तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि बस बस बस, जो करना है आपको करते रहो और आप ही संभालो अपना बिजनेस, और आपको चैरिटी करना है ना तो करते रहो, बनते रहो लूजर। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम को दिखाया जाता है, जो अपना क्रेडिट कार्ड को देखकर कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैम और राही जो है वो मेरा सरनेम नहीं देख पाए। और तभी वहां पर अचानक से पीछे से अनुपमा भी आ जाती है और प्रेम कहकर उसे बुलाती है और उससे कहने लगती है कि प्रेम तुम परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या। तो प्रेम कहने लगता है कि नहीं मैम, कोई बात नहीं है। तो अनुपमा कहने लगती है कि नहीं, मुझे लगा कि कोई तो बात है। और कहने लगती है कि देखो प्रेम, मुझे जो है वो घुमा फिरा कर बातें करने नहीं आता, इसीलिए मैं सीधे सीधे बात करूंगी और मुझे जो है ना वो तुम्हारा सरनेम जानना है और तुम्हारे माता पिता के बारे में जानना है। और कहने लगती है कि जानती हूँ कि तुम कह चुके हो कि तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुमने उनके बारे में जानने की कोशिश ही ना की हो और ये पता लगाने की कोशिश ना की हो कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। तो प्रेम कहने लगता है कि नहीं, मैंने जरूरत नहीं समझी। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि देखो, मैं तुमसे ये सब चीजें इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे जो है वो माही के बारे में बात करनी है। तो जैसे ही वो ये सब चीजें कह रही होती है कि पीछे से उसे वही लड़की दिखती है जिसे उसने बचाया था एक्सीडेंट होने से। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी जो है ना वो अनुपमा को देख लेती है और उसे हाय कहते हुए नजर आती है। और तभी वो कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि आप मिल गई। और जैसे ही प्रेम उसकी आवाज सुनता है ना तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और तभी वो लड़की जो है ना वो अनुपमा के पास आकर कहने लगती है कि उस दिन मैं आपको थैंक यू नहीं कह पाई थी और थैंक यू सो मच मैम, और उस दिन अगर आप मुझे नहीं बचाती तो मैं आज जो है वो इस दुनिया में नहीं होती। और तभी वो अपना नाम जो है ना वो प्रार्थना बताते हुए नजर आती है अनुपमा को और कहने लगती है कि सॉरी, मैं आप दोनों के बीच में बातें करने के लिए आ गई और सॉरी। और जैसे ही वो प्रेम की तरफ देखती है ना तो वो प्रेम को पहचान जाती है और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को
देख रहे होते हैं। तो अनुपमा उनसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? और तभी वो लड़की जो है ना वो कहने लगती है कि नहीं मैम, और वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगा था कि उस दिन तुम जो है वो जानबूझकर गाड़ी के नीचे आने की कोशिश कर रही थी, और मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी, लेकिन सिर्फ तुमसे इतना कहूंगी कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई चिंता हो, तो किसी से बात करो, किसी अपने से बात करो, अगर कोई अपना ना हो तो किसी अजनबी से भी बात करो। और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि कान्हा जी ने अगर हमें मिलाया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अनुपमा को थैंक यू सो मच कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि आपसे बात कर कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये सब कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि कुछ बहाना बनाकर वो भी वहां से चला जाता है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लगेज लेकर बाहर आ रही होती है। तो तोशु कहने लगता है कि अरे पाखी तू कहाँ जा रही है? तो तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि मैं नहीं जा रही हूँ, बल्कि आपकी वाइफ जा रही है, और आप क्या अपने वाइफ का लगेज भी नहीं पहचानते? तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि किंजल कहाँ जा रही है? तो पाखी कहने लगती है कि एक साल में 2-2 प्रमोशन मिला है, इसीलिए काम बढ़ गया होगा, इसीलिए क्रिसमस अटेंड करने के बाद भाभी जो है वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जा रही है। और तभी यहाँ पर पाखी जो है ना वो तोशु को भड़काती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि कमाल की बात है, यहाँ सालों साल लोगों को काम करने पर एक भी प्रमोशन नहीं मिलता, और भाभी को देखो 2-2 प्रमोशन लेकर बैठी है। और कहने लगती है कि पता नहीं ऐसा क्या कमाल कर रही है भाभी ऑफिस में। तभी यहाँ पर भाभी अपना मुंह खोलना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि एक तो वो पहले से ही तेरी कदर नहीं करती, और जब वो और बड़ी बॉस बन जाएगी तो तब तो वो और भी नहीं करेगी। और तभी वहाँ पर किंजल भी आ जाती है और पाखी से कहने लगती है कि तुम्हें कुछ आए ना आए, लेकिन आग लगाना बहुत अच्छे से आता है। और तभी वो तोशु से कहते हुए नजर आती है कि प्लीज तोशु, अब तुम शक मत करना, और ये मत कहना कि अब कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बहाने से तुम बॉस के साथ कहाँ घूमने के लिए जा रही हो, और बॉस तुम्हें बार बार जो है वो प्रमोशन क्यों दे रहा है। और कहने लगती है कि लेट मी टेल यू, मैंने जो है वो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, और मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंद ही भरा रहता है, और तुम कभी मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। और तभी वहां पर तोशु जो है ना उसे घूर कर देख रहा होता है। तो किंजल कहने लगती है कि क्या है तोशु? तो तोशु कहने लगता है कि बस एक सवाल, कि तुम्हारा और तुम्हारे बॉस के बीच में क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो तोशु को बड़ा लेक्चर देते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तू कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकता। कहने लगती है कि किंजल जो है ना वो इस शादी से खुश नहीं है और सालों से खुश नहीं है, फिर भी इसने आधी जिंदगी जो है वो तेरे साथ निकाल दी ताकि परी को माता पिता और दोनों का प्यार मिल सके। और कहने लगती है कि सालों से वो तेरा गुस्सा, तेरा फ्रस्ट्रेशन और तेरी सारी परेशानियां जो है वो सहते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वो तुझे छोड़कर नहीं गई, और दिन रात काम करती है परी के फ्यूचर के लिए, और दिन रात लगी रहती है परी के लिए, और तू इसका सम्मान करने के बजाय तू उस पर उंगली उठाता है। और कहने लगती है कि मैंने खुद किंजल से कहा था कि छोड़ दे मेरे बेटे को, और तू जा अपनी जिंदगी जी और अपनी जिंदगी संभाल, और तुझे कोई भी मिल जाएगा, और मिल जाता उसे, लेकिन नहीं गई वो तुझे छोड़कर। और तभी वहां पर तोशु जो है ना वो उसे देखता ही रहता है, और यहाँ पर किंजल भी रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है। और कहने लगती है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि मर्द को प्रमोशन मिले ना तो उसे लोग जो है वो तुरंत खां समझते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन अगर एक औरत को प्रमोशन मिले तो उसे चरित्रहीन कहते हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। और तभी वो तोशु को धमकी देते हुए नजर आती है कि अगर तूने मेरी बेटी के चरित्र पर कभी भी उंगली उठाई ना तो तेरी माँ में ना आज भी उतना दम है कि तेरी एक एक हड्डी जो है ना वो तेरे हाथ में रख देगी। और कहने लगती है कि मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। तो तभी वहां पर किंजल जो है ना वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम और प्रेम के सिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम उसे डांटते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि तूने सुसाइड करने की कोशिश की। तभी उसकी सिस्टर कहने लगती है कि आई एम सॉरी, तो मुझे पता है कि तुमने मुझे कसम दी थी, लेकिन मैं कमजोर पड़ गई थी। और कहने लगती है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो तभी वहाँ पर प्रेम उसे गले लगा लेता है, और ये सब चीजें जो है वो अनुपमा भी देख रही होती है दूर खड़ी होकर, और वो देखकर जो है ना वो शॉक्ड हो जाती है। और तभी उसकी सिस्टर जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि प्रेम ये सब कब तक चलेगा, प्लीज ये सब खत्म कर और मेरे साथ चल वापस। तो प्रेम कहने लगता है कि तू जानती है ना कि मैं नहीं आ सकता वापस, तो प्लीज तुम मुझसे जिद मत कर। तो तभी वहां पर वो कहने लगती है कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी, तू चल ना मेरे साथ। और तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और तू जा अपना ख्याल रख, और खबरदार जो तूने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को बताते हुए नजर आता है कि राही तो घर पर है ही नहीं, और पता नहीं वो कि वो कहाँ चले गई। और तभी प्रेम जो है ना वो राही को फोन लगा
लगाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो माही कहने लगते हैं कि कहीं वो द्वारिका तो नहीं चले गई। तो अंश कहने लगता है कि नहीं, वो वहां नहीं जा सकती। तो तभी वहां पर माही कहने लगती है कि उनका कोई भरोसा भी नहीं है, वो कहीं पर भी मुंह उठा के चली जाती है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना, वो मन के अंदर सोचने लगता है कि कहीं राही मेरी वजह से तो नहीं चली गई, और कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मुझे उनको ढूंढना ही पड़ेगा। और तभी वो राही को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे राही कहीं पर भी नहीं मिलती और वो घर वापस लौट कर आ जाता है। और तभी वहाँ पर वो अनुपमा के पास जाकर उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है और कहने लगता है कि राही जो है वो मेरी वजह से ही गई है, और वो आगे कुछ बोलता ही है कि तभी वहाँ पर अनुपमा को राही का कॉल आ जाता है और राही उसे मंदिर पर बुलाती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि राही की जगह अब एक नई एक्ट्रेस देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि मंदिर में डांस करते हुए नजर आने वाली है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप राही के जाने से खुश हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।